हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज जिस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। यानी कि इनफाइनाइट प्लेन शीट में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपको उस शीट के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इससे पहले भी हमने इस थीम पर, इस टॉपिक पर क्लिप बनाई है, लेकिन अब हम एक अदर मेथड से, एक अलग तरीके से एक बार फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए मान लीजिए कि एक इनफाइनाइट शीट इस प्लेन पे एक्स वाई प्लेन मान लीजिए इसको, मान लीजिए इस एक्स वाई प्लेन पर एक इनफाइनाइट शीट प्लेस है। आप इसे एक्स और इस डायरेक्शन को वाई कंसीडर कर लें और ये रिंग जो मैंने यहां पर शो की है, मान लेते हैं ये उस इनफाइनाइट शीट का एक छोटा सा पार्ट है जिसके कारण हमको एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस रिंग का ओरिएंटेशन इस तरीके से लिया गया है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट के रिलेटिवली ये सिमेट्रिक है, यानी इस रिंग का हर एलिमेंट इस पॉइंट P से इक्विडिस्टेंट है। अब इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके अगर हम इस रेडियस को इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट टेंड करें, यानी 0 से इनफाइनाइट तक अगर हम ऐसी सभी रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड समेशन कर लें तो हम उस इनफाइनाइट शीट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मान लीजिए ये r रेडियस की रिंग है और इसका थिकनेस dr है। मान लेते हैं r रेडियस की रिंग है और इस रिंग का थिकनेस dr है और इस रिंग में सिग्मा डेंसिटी का चार्ज थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो रिंग यहां पर प्रेजेंट है जिसका थिकनेस dr है, ये dr थिकनेस की जो रिंग यहां पर बनी हुई है, इस रिंग में टोटल चार्ज का जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। 2 पाई आर इसका सरकमफ्रेंस है, डी आर इसकी थिकनेस है, तो इस रिंग का जो एरिया होगा वो 2 पाई आर डी आर होगा। सिग्मा से मल्टीप्लाई करके इस रिंग का टोटल चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। इस रिंग की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम पहले भी एक आर्टिकल में, एक वीडियो क्लिप में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट उस फॉर्मूले को यहां पर यूज कर रहा हूं कि ये रिंग इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगी, अगर मैं उसे DE वेक्टर नाम दूं तो वो हो जाएगा DE वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ द रिंग सिग्मा 2 पाई आर डी आर इंटू जेड। अगर मैं इस डिस्टेंस को जेड डिफाइन करूं, क्योंकि इस रिंग को मैंने एक्स वाई प्लेन पे कंसिडर्ड माना है, तो इसे एक्स वाई प्लेन मानने पर, बल्कि सॉरी, इसे मुझे एक्स और इसे वाई मानना चाहिए, क्योंकि जेड के लिए एक्स वाई ट्रिपलेट फॉलो होना चाहिए। तो एक्स की डायरेक्शन में फिंगर रख के वाई की तरफ कर्ल करके जेड वेक्टर आना चाहिए। सो इसे अगर एक्स वेक्टर, इसे वाई वेक्टर कंसीडर किया जाए तो ये जेड डायरेक्शन में मैंने इस डिस्टेंस को जेड कंसीडर किया, ओ से पी तक। तो इस डिस्टेंस को जेड कंसीडर करके डी वेक्टर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू जेड अपॉन क्यूब ऑफ दिस डिस्टेंस। अब यहां पर अगर ये डिस्टेंस r है, ये z है, तो मान लीजिए मैं इस डिस्टेंस को कैपिटल R डिफाइन कर रहा हूं। इस डिस्टेंस को कैपिटल R डिफाइन करने पर यह फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई r dr z अपॉन r क्यूब। यह फॉर्मूला इस रिंग के द्वारा इस पॉइंट पर प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस रिंग के द्वारा इस पॉइंट पर प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलोंग होगा, तो मैं इसे जेड कैप यूनिट वेक्टर भी दे रहा हूं। यहां पर ध्यान दें, सिग्मा के पॉजिटिव नेगेटिव होने से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड होगी। अगर ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसका डायरेक्शन जेड वेक्टर होगा, लेकिन नेगेटिवली चार्ज रिंग के लिए सिग्मा के माइनस होने के कारण इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स रिंग हो जाएगा। अब अगर इसे सॉल्व किया जाए तो ये बन जाएगा DE वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू जेड एंड आर डी आर अपॉन आर क्यूब इंटू जेड कैप। यहां पर ध्यान दें, जो टर्म्स कांस्टेंट हैं और डिफरेंट रिंग्स के लिए जिनकी वैल्यू नहीं बदलेगी उन्हें मैंने कलेक्ट कर लिया है
इस ब्रैकेट में, और जो वैल्यूज वेरी करेंगी अलग अलग रिंग के लिए अलग अलग होंगी, उनको मैंने एक दूसरे ब्रैकेट में कलेक्ट कर लिया है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस इनफाइनाइट सीट के कारण निकालने के लिए मुझे 0 टू इंफिनिटी इस रेडियस की वैल्यू को इंटीग्रेट करना होगा या किसी एसोसिएटेड इंटीग्रैंड को अटैच करना होगा प्रॉब्लम से। तो यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम रेडियस को 0 टू इंफिनिटी वेरी करा के और इस कैपिटल आर की वैल्यू आर और जेड में कन्वर्ट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, या हम चाहें तो इस एंगल को भी इस प्रॉब्लम में इंटीग्रैंड के रूप में यूज कर सकते हैं। तो एक बार अगर इस प्रॉब्लम को थीटा में कन्वर्ट करके हम देखते हैं कि ये क्या फॉर्मेट ले लेता है, क्योंकि अगर थीटा में कन्वर्ट करते हैं तो इस कंप्लीट इनफाइनाइट सीट के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें इस रिंग के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटीग्रेशन सॉल्व करते समय थीटा की लिमिट 0 टू 90 लगानी होगी। यानी अगर हम थीटा की वैल्यू 0 टू 90 वेरी कराते हैं तो कंप्लीट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक बार पहले कैलकुलेट कर लें कि अगर आर और आर को हम थीटा में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी। तो जैसा चित्र में दिख रहा है, आर और जेड जो कि कांस्टेंट है, उनके बीच में सेक थीटा से एक रिलेशन बनाया जा सकता है। हम जानते हैं कि सेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनियस ओवर बेस होती है, तो आर बाय जेड इक्वल टू सेक थीटा से आर की वैल्यू को जेड सेक थीटा से कन्वर्ट किया जा सकता है। सिमिलरली डी आर को कैलकुलेट करने के लिए आप आर और जेड में टेन थीटा से एक रिलेशन बना सकते हैं। सो टेन थीटा की वैल्यू आर बाय जेड फॉर्मूले से आर का वैल्यू जेड टेन थीटा आ जाएगा, और डी आर कैलकुलेट करने के लिए आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो ये बन जाएगा डी आर इक्वल टू जेड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेकेंड इक्वेशन। अब डी आर, आर और कैपिटल आर, इन तीनों वैल्यूज को यूज करके इस डी वेक्टर को इजी किया जा सकता है। एक बार देखें कि इसको अगर हम चेंज करें तो ये कैसे क्या बन जाएगा, किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ये देख लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपका डी वेक्टर, एक छोटे से एलिमेंट के कारण डी वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन, ये 2 पाई से 4 पाई को 2 टाइम्स कैंसिल किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जेड इंटू आर की वैल्यू जेड टेन थीटा पुट की जा सकती है, इंटू डी आर की वैल्यू को जेड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कहा जा सकता है, डिवाइडेड बाय आर क्यूब को हम इस फॉर्मूले से जेड क्यूब सेक क्यूब थीटा कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो इस रिंग के कारण इस पॉइंट पे डेवलप हुई है वो इतनी आ जाएगी, डी वेक्टर का वैल्यू सॉल्व करने पर इतना आ जाएगा। अब अगर हम इसको और फर्दर सॉल्व करें तो कंप्लीट रिंग को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा, और लिमिट होगी 0 टू 90। अब 0 से 90 के बीच में इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले एक बार। तो डी वेक्टर यानी ई वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये जेड के तीनों पावर्स कैंसिल हो जाएंगी और सेक की 2 पावर्स, देन रिमेनिंग सेक को कॉस थीटा कन्वर्ट करके न्यूमरेटर पे लाया जा सकता है, और टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में कन्वर्ट हो सकता है। सो फाइनली ये बन जाएगा 0 टू पाई बाय 2 साइन थीटा डी थीटा, यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 0 टू 90 साइन थीटा डी थीटा। अब यहां पर एक बात पे ध्यान दें, साइन थीटा को इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो अगर हम साइन थीटा को सॉल्व करें तो ये बन जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, और लिमिट आपको पुट करनी है 0 टू 90। एक बात यहां पर और ध्यान दें, जो डायरेक्शन वेक्टर की अगर हम बात करें तो डी वेक्टर का डायरेक्शन जेड कैप के अलोंग था, और हर रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जेड कैप के ही अलोंग होगा। तो फाइनली इस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंट करने में जिस डायरेक्शन का हमको यूज करना पड़ेगा वो जेड कैप ही होगा। सो मैं इस लाइन से यहां पर मैं जेड कैप प्रेजेंट कर रहा हूं, और इधर भी मुझे जेड कैप लेना चाहिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सहित इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना आ जाएगा, और इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी इन जेड कैप डायरेक्शन। अब अगर हम इसको फाइनली सॉल्व करें तो ये बन जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस को आप बाहर ले सकते हैं इस एक्सप्रेशन से, और cos थीटा की वैल्यू cos 90 के लिए 0 हो जाएगी और cos 0 के लिए 1। तो ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस प्लस एंड जेड कैप। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग ने डेवलप किया पी पॉइंट पर, उसका वैल्यू
सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन अवे फ्रॉम द रिंग होगा। जबकि अगर सिग्मा का वैल्यू नेगेटिव होगा यानी नेगेटिवली चार्ज रिंग होगी तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द रिंग होगा। तो इस तरीके से बहुत सारी रिंग्स बना के, या ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट रेडियस की रिंग्स बना करके, कंसेंट्रिक रिंग्स बना करके हम इस पूरे इनफाइनाइट प्लेन का इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। थैंक यू।